चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए में है साम्यवादी घोषणा पत्र, बी में है दास कैपिटल, सी में है द जर्मन आइडियोलॉजी, डी में है वर्ग संघर्ष। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। आप क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों फटाफट बताना है। ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है दोस्तोयेव्स्की, डी में है एलेंजस। ठीक है, आपको जल्दी से कमेंट में फटाफट बताना है इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली और डी में है रूस। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए आप, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ए में है लियो टॉल्स्टॉय, बी में है मैक्सिम गोर्की, सी में है लेनिन, डी में है कार्ल मार्क्स। दोस्तों आपको जल्दी से आंसर बताना है इसका, कौन सा आंसर होगा। जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बता के जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर ये आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में है फरवरी 1917 में, बी में है नवंबर 1917 में, सी में है अप्रैल 1917 में, डी में है 1905। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट है आपका। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917। ठीक है दोस्तों, चलिए ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए में है रूस और इटली, बी में है रूस और फ्रांस, सी में है रूस और इंग्लैंड, डी में है रूस और जर्मनी। आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से कमेंट करके फटाफट 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 आंसर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते देखिए। आगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में है रूस का सामंत, डी में है रूस का सम्राट। आपका टाइम होता है दोस्तों स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए हमको। टाइम स्टार्ट होने से पहले कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया रूस का सम्राट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1861, बी में है 1862, सी में है 1863, डी में है 1864। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट करके हमको। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 1861 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में है क्यूबा। आपका टाइम होता है दोस्तों स्टार्ट। जल्दी से कमेंट कीजिए, टाइम स्टार्ट होने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए आगे देखते हैं कौन से अब अगला क्वेश्चन है। दोस्तों लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है स्टालिन, टी में है ट्रॉट्स्की, डी में है केरेंस्की। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की। ठीक है दोस्तों, आप आगे देखते हैं।
दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स की, बी में है लेनिन की, सी में है बिस्मार्क की, डी में है गांधी जी। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में है 1921, बी में है 1922, सी में है 1923, डी में है 1924। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी से, फटाफट 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 कमेंट करके बताइए हमको, जल्दी से फटाफट। आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1924। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए में है लुई ब्ला, बी में है सेंट साइमन, सी में है कार्ल मार्क्स, डी में है रॉट ओवेन। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए आप। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1815, बी में है 1818, सी में है 1825 और डी में है 1838। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से आप फटाफट ऑप्शन हमको दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1818 में। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में है 1864, बी में 1867, सी में 1883 और डी में 1889। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है। टाइम स्टार्ट होने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सी होगी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 1864। ठीक है, आगे देखते हैं। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1920, बी में 1922, सी में 1923, डी में 1924। ठीक है दोस्तों, अब आपको सोच समझ के आंसर देना है, गलत ना कीजिए ताकि आपको ये आगे काम आएगा। आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिए इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1924 हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? ऑप्शन ए में है 1905 में, बी में 1917 में, डी सी में है 1921 में और डी में है 1924 में। आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। चलिए आगे देखते हैं अब। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1844, बी में है 1848, सी में है 1864 और डी में है 1867। आपको आंसर बताना है दोस्तों कि इसका आंसर सही कौन सा होगा। सही से सही आंसर देना है आपको ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आ जाए। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1848। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है ट्रॉट्स्की, सी में है स्टालिन, डी में है मार्क्स। आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए, आपका टाइम बस स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। चलिए आगे देखते हैं। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में है स्टालिन, बी में है लेनिन, सी में है ट्रॉट्स्की, डी में है खुश्चेव उत्तर। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में, आपका टाइम बस स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। चलिए आगे देखते हैं।
माँ उपन्यास के लेखक थे? प्लेखनोव, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है गोर्की, डी में है तुर्गनेव। दोस्तों इसका आंसर सही आपको उत्तर देना है, ठीक है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। आपका टाइम होता है स्टार्ट। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की। ठीक है, आगे चलिए। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए में है 1789, बी में 1827, सी में 1830 और डी में है 1833। दोस्तों आपका कुछ ही देर में टाइम स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आप कर जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर दीजिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1827 में। 23 में देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए में है ब्रिटेन में, बी में है फ्रांस, सी में है रूस, डी में है जर्मनी। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि आंसर कौन सा होता है। आपका टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए। आप मेरे बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है जर्मनी और डी में है इटली। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलिए अब आगे देखते हैं। 25 में है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ? रूस में, बी में है फ्रांस, सी में है जर्मनी और डी में है लंदन। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स कीजिए, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, जल्दी से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, लंदन। आगे देखते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए में है स्टालिन, बी में है लेनिन, सी में है प्लेखनोव, डी में है कोई नहीं। आपको जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा और सही सही आपको आंसर देना है दोस्तों, ताकि आपको आगे गलती ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। चलिए आगे देखते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है इंग्लैंड और डी में है सोवियत संघ। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और जल्दी से सही सही आंसर बताना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, आपको टाइम स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। चलिए आगे देखते हैं। चेका क्या था? ऑप्शन ए में सेना की टुकड़ी, बी में है पुलिस दस्ता, सी में है पादरी वर्ग, डी में है श्रमिक वर्ग। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है और बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, टाइम होता है आपका स्टार्ट। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में फटाफट इसके आंसर दीजिए जल्दी से कि इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस दास्ता। ठीक है, आगे देखिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ठीक है, ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है ट्रोट्स्की, सी में है केरेंस्की, डी में है स्टालिन। दोस्तों इसका जल्दी से आपको सही सही आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आप कि आपको कितना आंसर आया। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। चलिए आगे देखते हैं। रासपुटिन कौन था? ऑप्शन ए में है समाज सुधारक, बी में है भ्रष्ट पादरी, सी में है दार्शनिक, डी में है वैज्ञानिक। दोस्तों आपको सही सही इसका आंसर बताना है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों, क्या कि ये 10th की क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। फटाफट बताइए, फटाफट बताते चलिए, फटाफट फटाफट। दोस्तों तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्ट पादरी।
चलिए आगे देखते हैं। रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है प्लेखानोव, डी में है स्टालिन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, और फटाफट बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों जल्दी से बताइए, आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में स्टालिन, सॉरी इसमें बी नहीं दिया गया दोस्तों, केरेंस्की, और डी में है आपको ट्रॉट्स्की। ठीक है, आपको आंसर बताना है इसमें से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आपको सही से आंसर लगाना है। नाम सही है बट अल्फ़ाबेट गलत हो गया है, आपको आंसर सही से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी में होगा केरेंस्की। ठीक है, आपको सही कर लेना है। आगे देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में केरेंस्की, बी में है ट्रॉट्स्की, सी में है लेनिन, और डी में है स्टालिन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। चलिए आगे देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन ए में है पीटर, बी में अलेक्जेंडर प्रथम, सी में निकोलस प्रथम, डी में निकोलो द्वितीय। दोस्तों आपका टाइम हो रहा है स्टार्ट, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों ए में है जार का निरंकुश शासन, बी में है प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, सी में है रासपुटिन की भूमिका, डी में है किसानों का असंतोष। आपका टाइम होता है स्टार्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको फटाफट बताइए दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, विश्व में साम्यवाद शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए में है रूस में, बी में है जर्मनी में, सी में है चेकोस्लोवाकिया में, डी में है पोलैंड में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर कि कौन सा होगा। ठीक है, फटाफट फटाफट दोस्तों फटाफट बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अप्रैल थीसिस को, बी में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, सी में है दास कैपिटल को, डी में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है दोस्तों, आपको उत्तर देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। आपका टाइम होता है दोस्तों स्टार्ट, आप जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में है राजनीतिक समानता पर, बी में है नागरिक समानता पर, सी में है कानूनी समानता पर, और डी में है आर्थिक समानता पर। ठीक है दोस्तों, आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है, आंसर गलत ना करें ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको फटाफट आंसर देना है। जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट हुआ, बोलिए, कमेंट में कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है सन्यवाद का प्रचार करना, बी में है क्रांति का प्रचार करना, सी में है पूंजीवाद का प्रचार करना, और डी में है समाजवाद का प्रचार करना। दोस्तों ये आपको आंसर सोच समझ के देना है। आपका टाइम कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसे पहले कर दीजिए तो और अच्छी बात है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रांति का प्रचार करना। ठीक है, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 1 फरवरी को, बी में है 1 मार्च को, सी में है 1 अप्रैल को, डी में है 1 मई को। आपको दोस्तों आंसर बताना है इसको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ये सबको आना चाहिए और ये सब छोटे छोटे बच्चे को भी याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाएं। चलिए टाइम स्टार्ट है
दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। चलिए आगे देखते हैं। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए में है लेनिन ने, बी में है स्टालिन ने, सी में है निकिता खुश्चोव ने, डी में है लियोनिड ब्रेजनेव ने। आंसर बताना है आपको दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, आपका टाइम होता है अब स्टार्ट। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे का माना जाता है? ऑप्शन ए में है सेंट साइमन को, बी में है चार्ल्स फूरिये को, सी में है लुई ब्लाक को, डी में है कार्ल मार्क्स को। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताना है। आपका टाइम होता है स्टार्ट। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए इसका फटाफट। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए में फूरियर, बी में रॉबर्ट ओवेन, सी में कार्ल मार्क्स, डी में सेंट साइमन। आपको आंसर बताना है दोस्तों, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में हमको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स कीजिए, फटाफट आंसर बताइए। आपका टाइम हो रहा है बस स्टार्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्जिन सवायल उपन्यास के लेखक कौन थे? ए में है लियो टॉल्स्टॉय, बी में है इवान तुर्गनेव, सी में है फ्योदोर दोस्तोवस्की और डी में है मैक्सिम गोर्की। आपको आंसर देना है जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो आपका टाइम होता है अब स्टार्ट। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव इसका आंसर हुआ। आगे देखिए। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? ए में है फरवरी की क्रांति, बी में है मार्च की क्रांति, सी में है अक्टूबर की क्रांति, डी में है नवंबर की क्रांति। आपको दोस्तों आंसर इसका बताना है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। चलिए दोस्तों मिलते हैं